ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हुए 78 साल पूरे हुए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजी गवर्नमेंट से आजाद हुए आज हमारे 78 साल पूरे हुए। अब आजादी जो कोई गुलाम है सनाबिल, जो कोई गुलाम रहा हो उससे पूछो कि आजादी का क्या मतलब हो, क्या जायका होता है आजादी। एक बंद पिंजरे में बंद पक्षी से पूछो कि आजादी क्या होता है। तो हमें ब्रिटिश रूल से आजाद हुए आज 78 साल पूरे हुए। कितने साल बेटा? 78 साल हमें आज पूरे होता है। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत का उन्होंने वचन दिया है और जीडीपी हमारी 7.1% होने का अनुमान, यानी हम बढ़ रहे हैं उन्नति के राह पर। हम अवनति के राह पर नहीं। हमारे ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में हालात सही नहीं, लेकिन आज हम यहाँ महफूज हैं। तो सबसे बड़ी हमारी क्या है? प्रजातंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारा वोट हमारा अधिकार है और इस वोट का इस्तेमाल करके आज हम अपने अगर मुल्क में और अपने इलाके में अगर सुखी शांति है तो ये सबसे बढ़िया है। हम देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में बहुत सा उथल पुथल मचा हुआ है। अब बहुत सा जो है अभी हाल में ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और हसीना जी को जान बचा करके कहीं और देश में शरण ले लिया। तो आजादी आप तो समझते हो कि ऐसे नहीं मिल गई। आजादी बहुत लोगों के खून से मिली। बहादुर शाह जफर जो बुढ़ा आदमी था, बहादुर शाह जफर जो बुढ़ा आदमी था, एकदम बुढ़ा था, ऐसा बुढ़ा था कि सब ज़ईफ जो है एकदम कब रहा था। तो एक अंग्रेज ने रंगून की जेल में अंग्रेजों ने उसको रंगून की जेल में डलवा दिया। और जब रंगून की जेल में डलवा दिया गया, तो एक अंग्रेज ने चुटकी लेते हुए क्या कहा कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान। इतना बुढ़ा इंसान था। फिर उसने क्या कहा कि गाजियों में जब तलक दूर है ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। कपकपाते हुए एक लाइन लिया, बोल नहीं सकता था, एक खड़िया मिट्टी लिया और आगे जाके लिख दिया कि जब तलक गाजियों में बू रहे ईमान की, यानी ईमान की बू रहे, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान, यानी लंदन तक मान के हम लोग आएंगे। और पता 100 साल पूरे हो गए, आज़ादी हम लोगों ने पाई। 100 साल पूरे हो गए लेकिन हम लोगों ने आज़ादी पाया और अंग्रेजी गवर्नमेंट से हमें छुटकारा मिला। इसके लिए कितनी जानें गंवानी पड़ी, कितनी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने एक दरवाजे पे खड़े होकर के आधा घंटा से ज्यादा गोलियां चलवाई थी निहत्थे लोगों पर। इतनी जाने गई थी जलियांवाला बाग में। जनरल डायर ने कितना बड़ा जुर्म किया। तो उसमें एक उधम सिंह नाम के बच्चे का बाप इंतकाल हो गया था, मर गया था, शहीद हो गया। तो उस बच्चे ने कसम खाई थी, चाहे जनरल डायर मैं तुझे मार करके और जा करके लंदन में एक महासभा में जा करके उसे किताब में कटिंग करके रिवाल्वर रख करके और जा करके उस महासभा में जनरल डायर को मार करके आया। तो ऐसे ही हमारे अशफाकुल्ला खान ने, जब अशफाकुल्ला खान को फांसी होने लगी देश के लिए, तो उनसे कहा गया कि क्या आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो कुछ आरजू नहीं है मेरी, लाकर जरा सी मिट्टी कोई रख दे खाके वतन कफन, लाकर जरा सी मिट्टी कोई रख दे खाके वतन कफन। यानी ये देश हमारा बड़ी कुर्बानियों के बाद यहाँ तक आज़ादी से पहुँचा। उलमाओं ने, मौलाना हजरत मोहानी ने, तमाम मौलाना उलमाओं ने हमारे देश के लिए जो है आंदोलन चलाया गया था। आज हम इस हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हुए हैं। इतना लोग डरा और सहमा हुआ है। इसके लिए नहीं, हमें आज प्रण लेनी चाहिए, कसम लेनी चाहिए कि लाए हैं कश्ती को भंवर से निकाल के मेरे देश के बच्चे इसे रखना चाहिए, क्योंकि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिल गई। बहुत जान काकोरी कांड हुआ,
काकोरी कांड में 3 क्रांतिकारियों को, अशफाकुल्लाह के खान के साथ 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया गया। पता नहीं कितने लोगों को रंगून जेल, जिसको काला पानी कहते हैं, पता नहीं कितने लोगों को काला पानी कर दिया। आज जो है हमें ये आजादी अगर इस देश में हमें देखने को मिल रही है तो अब बड़ी कुर्बानी इसके पीछे। आज हम समझते नहीं है कि हमें आजाद कैसे